हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम क्या सीख रहे थे? डिफरेंशिएशन सीख रहे थे। उसमें हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्या हो रहा था, चालू किया था हमने। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे थे। उसमें के पहले फॉर एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देखेंगे। देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी के जो फॉर एग्जांपल है उस वो क्या करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, तो पहला एग्जांपल क्या है, फिफ्थ वाला, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ए एग्जांपल है। पहले हम क्या करना है, उसको x के फॉर्मेट में लाना है, उसका डिफरेंशिएशन लेना है, और जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा उसका हम क्या करना है, 1 अपॉन सिर्फ लेना है। बस इतना ही इस एग्जाम्पल में हमें करना है। और ये तो आप लिखेंगे, वी फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज x इन टर्म ऑफ y। पहले हम ये जो इक्वेशन y के फॉर्मेट में दिया है उसको कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, x के फॉर्मेट में पहले ला देंगे। तो देखो, यहाँ पर +3 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ हमें x चाहिए, 2x वगैरह हमें यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखा था भी चलेगा, 1/2 इंटू वाई। ठीक है, 1/2 इंटू वाई। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक्स के फॉर्मेट में आ गया, अब इसका डेरिवेशन लेना है। अब देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर देखो 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं लेते, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, हमें वाई लेना है। तो क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाय dy, वाई का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया। यहाँ पर माइनस है, 3/2 हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका आंसर 0। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये dy से dy क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू हमें जो एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पुट करने का। तो वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx/dy। तो हमने dx/dy की वैल्यू फाइंड की है, वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो इस जगह उस वैल्यू को पुट करना है, ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। जो नीचे वाली टर्म है उसको सिर्फ ऊपर लिख दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 को ऊपर लिख दो, ये 1 को क्या कर दो, यहाँ पर नीचे लिख दो। तो 2 को मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, 1। 2/1 क्या हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व किया। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, बिल्कुल इसी तरह है। तो देखो, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 3। इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर क्या है, x कहाँ है, पहले हमें ये ढूंढना है। तो x हमें यहाँ पर ई रेस टू एक्स के फॉर्मेट में दिख रहा है, e के ऊपर क्या है, x है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं। यहाँ पर -3 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर y +3 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, ई रेस टू एक्स बचा। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई +3, ऐसे आ गया। अब देखो, ये ई को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को लॉग लेना पड़ेगा, दोनों साइड को लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर ई नहीं है तो यहाँ पर कैंसिल की कोई बात नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ लॉग आ जाएगा। लॉग क्या आ जाएगा, y +3 आ जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया, लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट x लिख दिया, ठीक है, एक स्टेप कम हो गई। अब देखो, x के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, y लेना है। आपको ये हमेशा याद रखना है। बहुत से बच्चे अक्सर डिफरेंशिएशन चैप्टर आ गए तो
उनका याद ही रह गया है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ जाता है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ऐसे नहीं करना है बच्चों, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको इनवर्स फंक्शन के लिए याद रखना पड़ेगा उतना, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन का एक्स का लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हमने पहले ही ले लिया। अब देखो यहाँ पर लॉग वाई प्लस 3 का डेरिवेटिव हमें लेना है। अब देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग का लेना पड़ेगा और ये ब्रैकेट का है उसका भी एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो हमने पिछले जो 1.1 है उस चैप्टर में हमने पूरी तरह से सीखा था कैसे डिफरेंशिएशन हमें लेना है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा वीडियो तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तो देखो यहाँ पर पहले हम लॉग का लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, यानी कि लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको सिर्फ क्या करना है 1 में लिख देना है। तो लिख देता हूँ यहाँ पर क्या लिख दिया 1/y प्लस 3 हो गया, यही है लॉग का डेरिवेटिव। लॉग की आगे की जो क्वांटिटी है उसको 1 में लिख दो, यही लॉग का क्या है डेरिवेटिव है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, याद रखें, ठीक है। अब इसका लॉग का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, अब किसका बचा, इस ब्रैकेट का बच गया। अब देखो ब्रैकेट के यहाँ पर क्या है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1, यानी कि dy का विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, प्लस 3 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में dy से dy हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस 0 1 इंटू समथिंग टर्म वही टर्म आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिला 1/y प्लस 3 ही बचा, 1 क्या बचा y प्लस 3, क्योंकि dy से dy क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 ही आ गया, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका आंसर वही टर्म यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अब देखो हमारे को इक्वेशन मालूम है क्या है, dy बाई dx का इक्वेशन हमें मालूम है क्या है 1/dx अपॉन dy, तो हमने dx अपॉन dy की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो ये वैल्यू क्या करनी है, सिर्फ हमें इस इक्वेशन में क्या करनी है, सिर्फ पुट करनी है। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर 1 को 1 अपॉन को अपॉन, dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dy की वैल्यू 1/y प्लस 3 क्या है 1/y प्लस 3 क्या है 1/y प्लस 3। पिछले एग्जाम्पल के द्वारा इसको अगर ऐसे आ गया तो इसको क्या करना है, हमें सिर्फ रिवर्स लिखना है, ये जो y प्लस 3 है उसको ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाई नीचे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसका मतलब क्या होता है y प्लस 3 होता है, क्या होता है y प्लस 3 होता है। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला एग्जांपल देखने से पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये इक्वेशन तो ला लिया, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल y की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर क्या कर दी पुट करने की रह गए। तो y की वैल्यू क्या है e रेस टू एक्स माइनस 3 है, तो यहाँ पर पुट करना रह गया है सिर्फ, तो y की वैल्यू e रेस टू एक्स माइनस 3 प्लस 3, ये y की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करना रह गया था। ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ e रेस टू एक्स बचा। पिछले एग्जाम्पल में मुझे लगता है रह गया होगा, आप सिर्फ वो y की वैल्यू क्या कर दी वहां पर पुट कर दीजिए। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल, देखो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है, यहाँ पर भी e रेस टू टर्म आ गई, e रेस टू में क्या है हमारे यहाँ पर x है, तो पहले हम क्या करेंगे दोनों साइड को क्या करेंगे यहाँ पर log ले लेंगे, तो log लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर log लेने के बाद e और log एक दूसरे को क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2x माइनस 3, ए वाली क्वांटिटी सिर्फ क्या हो जाएगी यहाँ पर बच जाएंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ x चाहिए, क्या चाहिए सिर्फ x, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, -3 है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इसको मैं पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग y, -3 उधर जाने के बाद +3 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा log y प्लस 3। उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा log y डिवाइड बाई 2
+3/2। इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमारा x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकल लेता हूँ। 1/2 हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब सिर्फ log y का डेरिवेटिव लेना है। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y होता है। जैसे कि आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है अभी, y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1/y। सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह log के आगे जो क्वांटिटी है उसको सिर्फ 1/, में लिख दो, यही log का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1/y की जगह डायरेक्ट यहाँ पर 1/y लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, +3/2। 3/2 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2y आया। अब देखो ये जो dx/dy की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह अगर पुट कर दिया तो 1/2y आ जाएगा। dx/dy की वैल्यू क्या आ गई, 1/2y आ गई। अब देखो यहाँ पर 1/2y है, इसको क्या करना है, हमें सिर्फ उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2y ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1। 2y/1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगेन 2y आ जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, ये जो y की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू हमें फिर से यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। तो 2 हमारा एज इट इज y की जगह में क्या पुट करना है, e⁻²x - 3 हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो इस तरह से हमारा इसका भी क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल में आपको सिर्फ याद रखना है log कहाँ पर लेना है। एक बार log ले ले तो ये e का क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट आप एक बार निकाल लीजिए। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर अगला। तो देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 8, ये हमारा इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का आखिरी एग्जांपल है। तो इसमें हमें क्या दिया है, y = log 2 base 2, log to the base 2 दिया है, और आगे क्या दिया है, x/2 है। तो यहाँ पर भी हमें x फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो x के पहले क्या आ गया, log आ गया। log को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो इस फॉर्मेट में हम पहले इसको, इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दिया गया है, m यानी कि क्या है, y है, log को log है, 2 यानी कि क्या है, हमारे यहाँ पर a है, और b यानी कि यहाँ पर क्या है, x/2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a⁻m = b। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो a⁻m, a हमारा क्या है, यहाँ पर a का मतलब है 2, लिख लिया। m यानी कि मेरे पास क्या है, y है, यानी कि 2⁻y लिख सकते हैं। b यानी कि क्या है, मेरे पास x/2 क्या है, 2 है। तो इस फॉर्मेट में मैंने इसी तरह से इसको ला दिया। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 2 डिवाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, x/2 = 2⁻y। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 डिवाइड है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x = क्या आ जाएगा, 2 × 2⁻y, यानी कि 2 2 4 नहीं करना है बच्चों, याद रखो। यहाँ पर 2 2 4, बहुत से बच्चे अक्सर गलती कर देते, 2 × 2 क्या लिख देते, यहाँ पर 4 लिख देते। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है और ये 2⁻y है, रेस टू टर्म में। अब देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज मैंने उसको लिख लिया। ठीक है, एज इट इज मैंने लिख लिया। अब 2⁻x, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर a⁻x ऐसे फॉर्मेट में डेरिवेटिव आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a होता है। क्या होता है, a⁻x log a होता है। तो a की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया। a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2⁻x log 2 हो जाएगा। 2⁻x लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2⁻x है, यहाँ पर x की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2⁻y है, यहाँ पर log, और a की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर log 2 लिख सकता हूँ।
तो इस तरह से हमारा क्या हो गया यहाँ पर dx अपन dy का क्या हो गया आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गई है ये वैल्यू हमें क्या करना है इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2⁻y log 2। इस तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर आ गया। मैं देखता हूँ इतना हमें आंसर दिया है क्या। कोई बात नहीं, इतना ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, लेकिन हमें y की वैल्यू से इसमें पुट करने रहेंगे। तो y की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 2 इंटू यहाँ पर 2⁻y है। तो 2⁻y की हमारे पास वैल्यू है क्या है 2⁻y का मतलब क्या होता है x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन है x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लीकेशन है log 2। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन x log 2। तो इस तरह से हमें यही आंसर फाइनल हमारे बुक के पीछे दिया गया है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.2 में का वो यहाँ पर क्या हो गया सॉल्व कर दिया पूरी तरह से। अब देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एग्जाम्पल अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।